इतिहास वो आधार जिस पर हमारी प्रेजेंट टाइम की नींव रखी है। अगर 300 साल पहले किसी एक भी घटना को बदल दिया जाए तो प्रेजेंट टाइम का सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या होगा जब एक आदमी पूरे 500 साल पास्ट में टाइम ट्रेवल कर कुछ ऐसी घटनाओं को बदल देता है जिससे कि पूरा भविष्य ही बदल गया, पूरी दुनिया बर्बाद होने लगी। एक छोटी सी घटना के बदलने से बहुत बड़े चेंजेस आ गए। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या सब कुछ फिर से नॉर्मल भी हो पाएगा? एक जबरदस्त टाइम ट्रेवल एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए हमारी आज की नई साईफाई सीरीज के साथ। कहानी की शुरुआत डैन नाम के एक फैसिलिटी मैनेजर से होती है जो कि अभी एक यूनिवर्सिटी की साइंस लैब में असिस्टेंट का काम करता है। अब आज भी डैन हमेशा की तरह जल्दी से अपने काम से समय से पहले ही निकल रहा था कि तभी यूनिवर्सिटी का एक हिस्ट्री का प्रोफेसर क्रिस आकर उसे डांटता है। उसने नोटिस भी किया था कि डैन हमेशा अपने ड्यूटी के समय से पहले ही निकल जाता है। तो अब क्रिस उसे चेतावनी देता है कि डैन अपनी ड्यूटी पूरी करे वरना तो वो उसकी शिकायत हायर अथॉरिटीज को कर देगा और डैन की जॉब चली जाएगी। हालांकि डैन अब जल्दबाजी में ये समझाकर कि वो आगे से ध्यान रखेगा, अब वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी से निकल गया। अब यहाँ से डैन इसी टाउन लेक्सिंगटन के बाहर आ गया। यहाँ एक बोर्ड पर हम देख भी सकते हैं कि ये टाउन साल 1713 में एस्टेब्लिश हुआ था और अभी साल 2025 में इसकी करंट जनसंख्या 31,000 लोगों की है। अब डैन इतनी जल्दबाजी में क्यों था और ये टाउन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमें जल्द ही पता चलेगा। डैन अब एक सुनसान जगह पर आकर एक वियर्ड सी मशीन निकालकर एक गड्ढे में चला गया, जिसके बाद एक ब्लास्ट होते हुए आसपास की सारी रियलिटी ग्लिच करने लगती है, मानो आसपास का स्पेस टाइम ही बदल रहा हो। डैन अब उसी गड्ढे से निकलता है। उसने अब अपने कपड़े भी बदल लिए थे तो वहीं अब इसी टाउन का बोर्ड बिल्कुल बदल गया। अब इस टाउन की जनसंख्या सिर्फ 768 लोगों की लिखी थी, यानी कि डैन के पास एक टाइम मशीन है और वो अभी साल 2025 से टाइम ट्रेवल कर लगभग 250 साल पास्ट में यानी कि साल 1765 में आ चुका है। अब डैन के पास टाइम मशीन कहां से आई और वो इसी समय में क्यों आया? दरअसल वो पिछले 1 साल से लगातार टाइम ट्रेवल कर रहा है और इसी दौरान उसे 17वीं शताब्दी में मौजूद एक लड़की डेबोरा से प्यार हो गया। इसलिए डैन अक्सर टाइम ट्रेवल कर साल 1765 में डेबोरा से मिलने आता है। हालांकि डेबोरा को भी अभी पता नहीं था कि वो जिस डैन से प्यार करती है वो असल में फ्यूचर से है, वो उसके समय से नहीं है। अब आज भी जब दोनों अकेले में मिल ही रहे थे कि उन्हें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स नजर आते हैं और डैन को रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री में कुछ तो बदलाव हुए हैं। दरअसल इसी महीने यानी कि अप्रैल 1765 के समय में ही अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका के बागी सिटीजन्स ने ब्रिटिश सोल्जर से लड़ाई कर उन्हें हरा दिया था। इसलिए ही अमेरिका ब्रिटिश राज से बच पाया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ तो डैन घबराने लगता है कि चूंकि वो खुद ही पिछले 1 साल से डेबरा से मिलने लगातार पास्ट में आ रहा है तो कहीं से हिस्ट्री की इवेंट में कोई बदलाव ना गया हो। वो डरकर जल्दी से वापस 2025 में आता है। यहाँ उसने देखा कि अब अमेरिका में हर जगह पर ज्यादातर ब्रिटिश खाना ही चल रहा था, यानी कि उसके बार बार पास्ट में जाने से हिस्ट्री ही बदल गई। इस बार अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। तो अब सब कुछ फिर से नॉर्मल करने के लिए डैन अपनी यूनिवर्सिटी के उसी हिस्ट्री प्रोफेसर क्रिस के पास जाता है, क्योंकि क्रिस को हिस्ट्री का सब पता है और वो उसकी बहुत मदद कर सकेगा। डैन अब प्रोफेसर क्रिस को सीधा अपने घर ले गया ताकि वो शांति से उन्हें अपने टाइम ट्रेवल के बारे में सब बता सके। हालांकि क्रिस डरा हुआ था कि पता नहीं डैन कैसे अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन डैन ने दिखाया कि कैसे उसके गैराज में उसने एक बहुत बड़ी टाइम मशीन बना रखी है जिसमें कि वे एक बैग में घुसकर खुद को समय में आगे या पीछे कहीं भी भेज सकते हैं। अब जैसा कि होना ही था, शुरू में क्रिस को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। कोई भला समय में आगे या पीछे कैसे जा सकता है, समय यात्रा कैसे कर सकता है? डैन ने उसे सब बताना शुरू किया, कैसे वो लगातार टाइम ट्रेवल कर 17वीं शताब्दी में जाता रहा और अब उसकी वजह से एक बहुत बड़ी इवेंट बदल चुकी है। इस बार अमेरिकन रेवोल्यूशन कभी शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ क्रिस याद भी दिलाता है कि ऐसा रेवोल्यूशन तो कभी उनकी हिस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। दरअसल क्रिस समेत पूरी दुनिया को अब पिछली टाइमलाइन का कुछ भी याद नहीं। जब अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी नहीं बना था तो डैन ने उसे एक पुरानी हिस्ट्री की बुक देते हुए बताया कि क्रिस को अब पुरानी हिस्ट्री याद नहीं रही है क्योंकि अब टाइमलाइंस बदल चुकी हैं। तो क्रिस उसके साथ पास्ट में चले और इस पुरानी टाइमलाइन वाली हिस्ट्री बुक में जो भी लिखा है
है वे पास्ट में जाकर सारी इवेंट्स को वैसा ही करेंगे। यहाँ से डैन के कहने पर क्रिस उसके साथ बैग में लेट गया। उसे अभी पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अब एक झटके के साथ वे फिर से पास्ट में आ गए। यहाँ प्रोफेसर क्रिस तो बाहर निकलकर हैरान रह जाता है। डैन सच में ही उसे पास्ट में ले आया था, यानी कि डैन की बताई सारी बातें सच हैं और उन्हें अब उन सारी इवेंट्स को पूरा करना होगा जो कि रियल हिस्ट्री में हुई थी, वरना तो अमेरिका हमेशा ब्रिटिशर्स का गुलाम बना रहेगा। यहाँ दोनों अब इसी समय काल के कपड़े पहनकर रेडी हो जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों को पता ना चले कि वे फ्यूचर से आए हैं। दोनों अब मिलकर उन लीडर्स को ढूंढने का फैसला करते हैं जिन्होंने की इस 17वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। रास्ते में डैन क्रिस को छुपाकर डेबरा से भी मिलता है और यहीं क्रिस को पता चला कि डैन असल में डेबरा के लिए ही पास्ट में आता रहा था और इसी वजह से ऐसी कोई इवेंट बदल गई जिससे कि नई हिस्ट्री में वो अमेरिकन रेवोल्यूशन कभी शुरू ही नहीं हुआ और अमेरिका ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया। तो यहाँ से दोनों अब पता करते हुए शाम को एक बार में पहुँचे जहाँ की वे दो ऐसे ही लीडर्स जॉन और सैमुअल से मिलते हैं। दरअसल इन्हीं दोनों लीडर्स को ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह शुरू करना था, लेकिन अब इस नई टाइमलाइन में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब क्रिस चिल्लाकर सबको इस बारे में पूछने लगता है कि वे अंग्रेजों से लड़ क्यों नहीं रहे। हालांकि अब शुरू में क्रिस को देखकर हर कोई उसका मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि इस समय काल में गोरे लोगों के अलावा डार्क स्किन वाले सभी लोगों को नीची नजरों से देखा जाता था। तभी डैन सबको शांत करता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग डैन को पहचानते थे। दरअसल वो पिछले 1 साल से इसी टाउन में आ रहा है, साथ ही वो भविष्य से उन सब के लिए खाना पानी ले आता, जिसकी की इस समय में बहुत कमी है और इसीलिए इस टाउन के लोग डैन की बहुत इज्जत करते हैं। हालांकि उन्हें उसकी सच्चाई नहीं पता कि वो भविष्य से है। उन्हें लगता है कि डैन किसी पास वाले टाउन से होगा और वो एक बड़ा ट्रेडर है, इसलिए उसके पास इतनी सारी चीजें आती है। कभी कभी तो वो उन सब के लिए चॉकलेट्स वगैरह भी ले आता, जो कि समय काल में किसी ने टेस्ट तक नहीं की। तो अब उसके कहने पर सभी लोग शांत हो गए और क्रिस की बातें सुनने लगे। अब डैन और क्रिस उनके बातों में पूछने पर कि जॉन और सैमुअल ब्रिटिश सोल्जर्स के खिलाफ आगे क्या करेंगे, उन दोनों ने रिवील किया कि उनका मेन लीडर पॉल रिवर अभी उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा और उसके ऑर्डर के बिना वे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते। उन्होंने क्रिस को ये भी बता दिया कि डैन का जिस लड़की डेबरा के साथ रिलेशनशिप चल रहा है वो डेबरा असल में उन्हीं के लीडर पॉल रिवर की बेटी है। अब ये सुनकर तो क्रिस भड़क उठा, क्योंकि जिस पॉल रिवर की वजह से पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू होना था, डैन उसी की बेटी के साथ लगा हुआ है, इसलिए ही शायद से हिस्ट्री की सारी इवेंट्स बदल गई। दोनों अब पॉल रिवर से मिलने पहुंचे। वे पूछते हैं कि पॉल अंग्रेजों से लड़ क्यों नहीं रहा। अब पॉल ने रिवील किया कि उसने अपनी बेटी डेबरा का रिश्ता एक बड़े घर में तय किया था, लेकिन डेबरा ने इसके लिए मना कर दिया। उसे ये भी पता चला कि उसकी बेटी डेबरा किसी लड़के से छुप छुपा कर मिलती है, इसलिए ही पॉल पहले उस लड़के को ढूंढकर उसे जान से मारेगा और उसके बाद लड़ाई के बारे में सोचेगा। अब वो लड़का तो डैन ही था, जिसके बारे में पॉल को कुछ नहीं पता कि वो ही उसकी बेटी के साथ लगा हुआ है। जबकि डैन और क्रिस दोनों समझ गए कि ये सारी गलती डैन की ही थी। वो पास्ट में आकर लगातार डेबरा से मिलने लगा और डेबरा यहाँ के सबसे बड़े लीडर पॉल की बेटी है, इसलिए ही वो लीडर पॉल अपनी बेटी की चिंता में अभी ब्रिटिशर्स के बारे में सोच ही नहीं पा रहा और इसी एक घटना से सारी हिस्ट्री ही बदल गई। अब क्रिस अकेले में गुस्से में कहता है कि सारी गलती डैन की ही थी और उसे ही अब सब कुछ ठीक करना होगा। वो अभी डेबरा का साथ छोड़ दे और फिर कभी समय में ना आए, जिससे कि डेबरा की कहीं और शादी होने से फिर से उसका पिता पॉल अपना सारा ध्यान इसी रेवोल्यूशन पर लगाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगली सुबह डैन फिर से डेबरा से मिलता है। वो खुद भी नहीं चाहता कि वो डेबरा से दूर रहे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करने लगा है, मगर फिर भी दुनिया की भलाई की खातिर अब वो डेबरा से कहता है कि वो अपने पिता के पसंद के लड़के से शादी कर ले और उसे भूल जाए। वे दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे। अब डेबरा इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो अंदर ही अंदर डैन को पति मान चुकी थी, तो वो डैन से इसका रीजन पूछने लगती है। डैन ने कहा कि डेबरा कभी उसका भरोसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। ऐसे वो असल में इस 17वीं शताब्दी से नहीं बल्कि फ्यूचर से, यानी कि साल 2025 से टाइम ट्रेवल कर इस समय में आता है, वो भी सिर्फ डेबरा से मिलने के लिए। लेकिन अब उसके बार बार यहाँ आने से एक बहुत बड़ी इवेंट यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कभी शुरू ही नहीं हुआ और इससे उसका पूरा फ्यूचर ही बदल गया। सो अब उसे फिर से सब ठीक करने के लिए डेबरा से दूर जाना पड़ेगा। डैन अपने दूसरे साथी क्रिस के बारे में भी बताता है, जो कि असल में एक हिस्ट्री प्रोफेसर रहा है, जिसे कि डैन फ्यूचर से अपने साथ सब कुछ ठीक करने के लिए लाया था। अब सरप्राइजिंगली डेबरा ने डैन की सारी बातों का भरोसा कर लिया। वो बताती भी है कि उसे डैन शुरू से ही काफी अजीब लगता था। उसकी बातें, उसकी लैंग्वेज और वो सारे गिफ्ट जो वो उसे देता था, इन सभी चीजों से डेबरा को उस पर शुरू से शक था।
क्योंकि आपस में बातें करते हुए डैन कभी ऐसी बातें करने लगता जो कि डेबरा ने कभी आसपास तक नहीं सुनी और उसे शक हो गया कि डैन उसकी अपनी दुनिया का नहीं हो सकता। अब डैन खुश होता है कि डेबरा बहुत इंटेलिजेंट निकली। वो तो बहुत पहले से इन सारी बातों को नोट कर रही थी, लेकिन उसने तब कुछ नहीं कहा क्योंकि वो डैन के उसे सब कुछ सच बताने का इंतजार कर रही थी। अब डेबरा कहती है कि मगर वो डैन के बिना नहीं रह सकती। वे डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स आकर क्रिस को अपने साथ उठाकर ले जाने लगे, क्योंकि इस समय में डार्क स्किन के लोग ऐसे फ्री नहीं घूम सकते। डेबरा ने बताया कि वे तो उसके साथ ही क्रिस को जान से मार देंगे। सो डैन जल्दी से डेबरा के पीछे घोड़े पर बैठकर क्रिस को बचाने जाता है। डेबरा बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ साथ चालाक भी थी, इसलिए ही वो एक शॉर्टकट लेकर उन सोल्जर्स के आगे पहुंच गई और वो बड़ी बहादुरी से क्रिस को बचाते हुए उन सोल्जर्स को मारकर भगा देती है। अब यहाँ से तो क्रिस भी समझ गया कि डेबरा बहुत अच्छी है, उसी ने उसकी जान भी बचाई। सो वो कहता है कि डैन का मानना सही था, सब कुछ ठीक करने के लिए डैन को डेबरा को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं और उसके पास एक दूसरा प्लान है। अब क्रिस के अनुसार डैन डेबरा को लेकर साल 2025 में चला जाए, क्योंकि वैसे भी इस समय में औरतों को ज्यादा आजादी नहीं थी। सो वे दोनों साल 2025 में जाकर काफी खुश रहेंगे, जबकि क्रिस अब इसी समय में रुक जाएगा और वो अब डेबरा के पिता पोल की जगह अमेरिकन रेवोल्यूशन को शुरू करने की कोशिश करेगा, जिससे कि सारी इवेंट्स पहले जैसी हो जाएं। अब डैन खुश था कि डेबरा उसे मिल ही गई, जबकि डेबरा को डैन मिलने के साथ साथ अब वो फ्यूचर भी देख पाएगी, भविष्य का वो समय जिसमें औरतों को सारी आजादी होती है। इंसानों ने बहुत सी बीमारियों के इलाज ढूंढ निकाले, उस समय में बच्चे बीमार होकर मरते नहीं हैं। दोनों अब खुशी से उसी टाइम बैग में आकर डैन फिर से मशीन को शुरू करता है और वे एक ही झटके के साथ साल 2025 में आ गए। अब डेबरा बाहर आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख बहुत खुश थी। वो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार देख रही थी, एक ऐसा समय जब इंसानों को भूख से नहीं मरना पड़ता। इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुके हैं कि तभी दोनों का ध्यान वहाँ सामने लगे क्रिस के स्टैचू पर गया और जो कुछ भी वे अपने सामने देख पा रहे थे, इसी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें पता चला कि इस बार भी वो अमेरिकन रेवोल्यूशन कभी शुरू ही नहीं हुआ, यानी कि अमेरिका इस बार भी ब्रिटिश रूल के अंडर आता है। यहाँ स्टैचू पर लिखा था कि 24 अप्रैल साल 1765 के दिन एक आदमी क्रिस ने रेवोल्यूशन शुरू करने की कोशिश की थी, मगर उसकी डार्क स्किन के चलते किसी ने उसका साथ नहीं दिया और क्रिस अकेला ही सोल्जर्स के हाथों मारा गया। यानी कि जिस दिन डैन और डेबरा क्रिस को पास्ट में छोड़कर आए थे, तो वो उसके अगले ही दिन 24 अप्रैल साल 1765 को ही मारा जाएगा और वहाँ से तो हिस्ट्री और ज्यादा खराब हो जाएगी। सो दोनों अब जल्दी से क्रिस को बचाने के लिए वापिस से पास्ट में जाते हैं। वहीं 24 अप्रैल 1765 का दिन, जहाँ की क्रिस अपने प्लान के अनुसार सारे टाउन के लोगों को इकट्ठा कर ब्रिटिश सोल्जर्स के खिलाफ लड़ने के लिए जोश भर रहा था, लेकिन अब उसके डार्क स्किन के चलते गोरे लोगों के बीच उसकी कौन ही सुनता। ऊपर से जॉन और सैमुअल जब पोल से भी पूछते हैं कि क्या उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तो पोल ने कहा कि उसकी बेटी कल से मिसिंग है, तो वो अभी के लिए अपनी बेटी को ढूंढेगा और वो इन सब में नहीं पड़ सकता। यानी कि क्रिस का पूरा प्लान फिर से फेल हो गया कि तभी यहाँ पर डैन और डेबरा वापिस आ जाते हैं। क्रिस हैरानी में उनसे पूछता है कि वे वापस क्यों लौटे, उसने तो उन्हें जाने को कहा था। डैन उसे उसके फ्यूचर के स्टैचू की फोटो दिखाकर सब रिवील करता है, कैसे भविष्य में तो हालात और खराब हो गए, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा, यानी कि उन्हें कोई नया प्लान बनाना होगा। तीनों अब एक साथ मिलकर सोचने लगते हैं कि वे ब्रिटिशर्स और यहाँ टाउन के लोगों के बीच लड़ाई कैसे शुरू करें। अब डैन ने आइडिया दिया कि उन्हें दोनों पार्टीज को एक दूसरे से लड़ाना होगा और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक निशाना चाहिए, तो क्यों न वे इस टाउन के सारे हथियारों के भंडार का पता अंग्रेजों को दे दें। वे वहाँ उन हथियारों को लेने आएंगे और टाउन के लोग अपने हथियारों को बचाने के लिए उनसे लड़ेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। चार्ली और डेबरा को भी यह आइडिया पसंद आता है और अब प्लान के मुताबिक डेबरा अपने टाउन में ये खबर फैलाएगी कि कल सुबह ब्रिटिश सोल्जर्स उनके हथियारों के खजाने को लूटने आ रहे हैं, जबकि डैन और क्रिस ब्रिटिश सोल्जर्स के पास जाकर उन्हें उस खजाने पर कल सुबह रेड करने को कहेंगे ताकि दोनों पार्टीज में लड़ाई शुरू हो सके। डैन अब ब्रिटिश कैंप तक जाते हुए क्रिस को रिवील भी करता है कि असल में उसके पिता बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही एक टाइम मशीन बनाने की थ्योरी निकाली थी, मगर वे अपने पूरे जीवन काल में उस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ही डैन बचपन से ही लैब में रहकर टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करने की कोशिश करता रहा और एक दिन उसने टाइम मशीन बना ही डाली। उसने अपने पिता का अधूरा सपना पूरा कर लिया, लेकिन अब उसके टाइम ट्रेवल करने से ही पूरी हिस्ट्री बदलने का खतरा है, जिससे कि टाइमलाइन बदलते हुए बार बार पूरा देश बर्बाद हो रहा है। दोनों अब ब्रिटिशर्स के कैंप में जाकर उनके लीडर स्मिथ से मिलते हैं। डैन ने उन्हें झूठ बोला कि वे दोनों ब्रिटिशर्स के ही जासूस हैं और उन्हें पता चला
कि लेक्सिंगटन टाउन के लोग अपने गांव में बहुत ज्यादा हथियार छुपाए हुए हैं, सो वे कल सुबह वहां जाकर रेड करें और हथियार लूट लें। हालांकि शुरू में लीडर स्मिथ को उन दोनों की बातों पर शक होता है, मगर वहां पर एक डैनी नाम का सोल्जर क्रिस और डैन का साथ देता है, क्योंकि क्रिस को हिस्ट्री का पता होने से उसने डैनी को पुराने ब्रिटेन के बारे में सब बताया और डैनी को भरोसा हो गया कि वे दोनों ब्रिटेन से ही होंगे। क्रिस तो यहाँ डैनी से दोस्ती भी कर लेता है, क्योंकि दोनों की बहुत सी पसंद मैच करती थी। तो वहीं दूसरी ओर डेबरा ने भी अपना काम कर दिया और वो टाउन के सारे लोगों को सुबह हथियारों वाली फैक्ट्री के पास इकट्ठा होने को कहती है। अब अगली सुबह जैसा कि उन्होंने सोचा था, उनका प्लान कामयाब हो गया। टाउन के सारे ही लोग जॉन, सैमुअल और पॉल की अगुवाई में अपने वेपन्स के साथ हथियारों की फैक्ट्री को बचाने आ गए। तो वही उनके सामने ब्रिटिशर्स की सेना आ गई, जो कि इन वेपन्स को छीनना चाहती है, जबकि डैन, क्रिस और डेबरा अलग से इकट्ठा होकर उनके लड़ने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अब दोनों पार्टीज आपस में बातें करने लगी, तो डैन और क्रिस मिलकर दूर से गोली चला देते हैं, जिससे कि दोनों ही पार्टीज को लगा कि अब लड़ाई शुरू हो गई और वे फाइनली आपस में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। डैन और क्रिस इससे बहुत खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन यहीं से शुरू हो जाएगा। डैन कहता है कि अब वे तीनों ही 2025 में जा सकते हैं कि तभी उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सोल्जर्स टाउन के लोगों पर भारी पड़ रहे थे। टाउन के सारे ही लोग एक एक कर मारे जाने लगे। अब डेबरा कहती है कि वो अपने टाउन के लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती और वो भी लड़ने जा रही है कि तभी डैन ने उसे रोका। उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा, उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे कि वे एक ही साथ इन ब्रिटिशर्स की पूरी सेना को खत्म कर सकेंगे। उन्हें बस इन सारे सोल्जर्स को उस हथियार वाली फैक्ट्री के अंदर ले जाना होगा और फिर वे इसमें ब्लास्ट कर देंगे। अब डैन जल्दी से टाउन के लोगों के पास जाकर उन्हें फैक्ट्री से दूर रहने को कहता है, ताकि अंग्रेजों को लगे कि वे उनसे डर कर भाग गए। हालांकि शुरू में जॉन और सैमुअल ऐसा करना नहीं चाहते, मगर डैन ने समझाया कि वे उस पर भरोसा रखे और डैन की बात मानकर वे फाइनली दूर चले ही गए। जिसके बाद चार्ली जाकर लीडर से कहता है कि शायद से टाउन के लोगों ने सरेंडर कर दिया है और वे अब फैक्ट्री में जाकर सारे हथियार ले सकते हैं। हालांकि क्रिस अंदर ही अंदर डैनी के लिए दुखी था, क्योंकि वो बाकी सोल्जर्स के साथ उसे भी मरने भेज रहा है। अब जैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स फैक्ट्री में गए ही थे कि दूर से डैन, क्रिस और डेबरा एक गोली को फायर कर पूरी फैक्ट्री में ब्लास्ट कर देते हैं। वही फैक्ट्री में बहुत सा गोला बारूद मौजूद था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसमें सभी ब्रिटिशर्स मारे गए। यहाँ क्रिस रोता भी है कि डैनी भी नहीं रहा, लेकिन उन्हें भविष्य को बचाने के लिए इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। टाउन के सभी लोग इकट्ठा होकर डैन, क्रिस और डेबरा को थैंक्स बोलते हैं जो उन्होंने उनके टाउन को बचा लिया। बदले में डैन इन सब का क्रेडिट पॉल को दे देता है, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में पॉल का ही नाम था और उसके ऐसा करने से हिस्ट्री नहीं बदलेगी। इन सब के बदले में डैन लीडर पॉल से उनकी बेटी डेबरा को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगता है। यहाँ अब चूंकि उन्होंने पूरे टाउन को बचा लिया था, तो लीडर पॉल भी अपनी बेटी डेबरा को खुशी खुशी उसके साथ जाने देता है। हालांकि अभी तक भी उन्हें पता नहीं था कि डैन और क्रिस फ्यूचर से हैं और वे डेबरा को फ्यूचर में ले जाएंगे। तीनों ही अब वापिस से साल 2025 में आ गए, जहाँ की अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो चुका था, यानी कि उन्होंने सब कुछ नॉर्मल कर दिया, दुनिया बचा ली। डेबरा भी खुश थी कि वो अब कुछ दिन इसी फ्यूचर को एंजॉय करेगी। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। डेबरा डैन के साथ रहकर इस समय के बारे में सब जानने लगी। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, काम कैसे करते हैं। कई चीजों को देखकर तो वो डर भी गई, जैसे कि जब उसने शुरू में उड़ते हुए प्लेन को देखा तो उसे लगा कि ये कोई नया जीव पैदा हो गया है। सो डैन अब उसे धीरे धीरे सब सिखाने लगता है, जिससे कि वो इस समय के लोगों के लिए वियर्ड न लगे। डेबरा ये देखकर भी हैरान थी कि कैसे अब के समय में लोगों को सिर्फ खाने के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, अब लोग भूखे नहीं मरते। वहीं अब के समय में औरतें भी काम कर सकती हैं। सो डेबरा भी फैसला करती है कि वो भी कोई आइडिया सोचकर खुद से काम करना शुरू करेगी। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही दिनों में उसे एक बहुत बड़ा सच पता चला। दरअसल डैन जब उससे मिलने पास्ट में जाता था तो वो उसके लिए बहुत से गाने गाता और उसने झूठ बोला कि वे सारे गाने उसी ने डेबरा के लिए लिखे हैं। लेकिन अब डेबरा के साल 2025 में आने से उसे पता चला कि जो गाने डैन उसे सुनाया करता था वे तो कभी उसके थे ही नहीं। इसके अलावा जो स्टोरी डैन ने उसे अपनी कहकर सुनाई थी वो स्टोरी भी हैरी पॉटर मूवी से थी। लेकिन तब डेबरा को इन सब के बारे में पास्ट में कुछ पता नहीं था, सो वो इन्हीं की वजह से डैन से इम्प्रेस्ड हो गई। लेकिन अब प्रेजेंट में आने के बाद उसे सब सच पता लगना शुरू हो गया। सो वो डैन से नाराज भी हो जाती है कि वो जिस डैन को जानती थी वो तो झूठा निकला।
हालांकि डैन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस उसे खुश देखना चाहता है। उसी के लिए वो 17वीं शताब्दी में अपनी जान तक देने को तैयार था। और ये सुनने के बाद फाइनली डेबरा अब उसे माफ कर ही देती है, क्योंकि वो समझ गई कि डैन उसे खोने से डरता है। अब दोनों सोचने लगे कि क्यों न वे इस टाइम मशीन की मदद से दुनिया की कुछ ऐसी घटनाओं को बदल कर देखें जिनका की इतिहास बहुत बुरा रहा है। वही उनका तीसरा साथी क्रिस पिछले कई दिनों से उनके साथ नहीं आ रहा। सो अब यूनिवर्सिटी में डैन क्रिस के पास जाता है। उसने पूछा कि जब से वे 17वीं शताब्दी से वापस लौटे हैं तब से वो उससे और डेबरा से मिलने नहीं आया, और अब वे दोनों मिलकर पास्ट में जाकर कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं को बदलने का सोच रहे हैं जिनसे कि वे भविष्य को अच्छे के लिए बदल सके। वे इसे एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे, कैसे वे पास्ट में टाइम ट्रेवल कर दुनिया को अच्छा बना पाए। अब क्रिस ने बताया कि लास्ट वाली ट्रिप में उसकी जान तक जाने वाली थी, इसलिए वो नहीं चाहता कि वे फिर से पास्ट में कोई गड़बड़ करें। वो इसलिए भी दुखी था क्योंकि वहाँ पर उसे जेमी की जान लेनी पड़ी, जो कि एक अच्छा आदमी था और उसका दोस्त भी बन गया था। तभी से क्रिस उसके लिए खुद को जिम्मेवार मानता है, इसलिए ही वो प्रेजेंट में वापस आने के बाद पिछले कई हफ्तों से किसी से नहीं मिला। क्रिस अकेला ही गिल्ट में रहकर अपने घर पर बंद था। सो अब डैन ने आइडिया दिया कि अगर क्रिस डैनी की मौत से दुखी है क्रिस डैनी की मौत से दुखी है तो क्यों ना वे इस बार लाखों लोगों की जान ही बचा लें। इससे क्रिस को भी अपने किए का पछतावा कम हो जाएगा, और क्यों ना वे इस बार वर्ल्ड वॉर 2 में टाइम ट्रेवल कर एडोल्फ हिटलर को पहले ही मार दें, जिससे कि वे इस बार लाखों लोगों को बचा पाएंगे। अब यह आइडिया तो क्रिस को भी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जब दोनों टाइम ट्रेवल कर बर्लिन में साल 1937 में पहुंचे तो हिटलर से पहले ही उसके गार्ड्स दोनों को ढूंढ लेते हैं और वे उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागने लगे। डैन और क्रिस दोनों को लगा कि अब वे पकड़े ही जाएंगे, सो जल्दी से दोनों भागकर अपने बैग में आकर फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब क्रिस के घर पर तीनों इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। क्रिस फिर कहता है कि उसने पहले ही कहा था पास्ट में जाकर कुछ भी बदलना बहुत गलत होगा, वे यूनिवर्स के स्पेस टाइम से खेल नहीं सकते। डैन ने पहले ही बार बार टाइम ट्रेवल कर अमेरिका की हिस्ट्री ही बदल दी और फिर उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर सब ठीक करना पड़ा था। सो क्रिस के अनुसार उन्हें टाइम मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर आगे के लिए सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी डैन और डेबरा अब एक साथ हो चुके हैं, सो अब वे खुश रहें। हालांकि डेबरा और डैन का मानना कुछ और ही था। डेबरा के अनुसार टाइम में आगे या पीछे जाकर कुछ भी बदल पाना इतनी बड़ी ताकत किसी वरदान से कम नहीं, वे इसे पूरी दुनिया की मदद कर सकेंगे। वे इसे दुनिया में भूखमरी और लोगों को मरने से बचा पाएंगे। अब चूंकि पहली बार 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी इवेंट बदल गई थी, तो डैन ने आइडिया दिया कि इस बार वे टेस्टिंग के लिए कि उनके पास्ट में छोटा सा बदलाव करने से फ्यूचर में कितना बदलाव आएगा। सो वे इसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस बार पास्ट में जाकर एक छोटी सी घटना को बदल कर देखेंगे। वहीं चूंकि क्रिस परेशान है क्योंकि उसे 17वीं शताब्दी में डैनी की जान लेनी पड़ी थी, तो इस बार वे टाइम ट्रेवल कर साल 1998 में जाएंगे। दरअसल उस समय में डैन के अनुसार उनके पास 2 मिशंस हैं। पहले तो क्रिस एक एमी नाम की टीचर को एक एक्सीडेंट में मरने से बचाएगा, क्योंकि उसी समय छोटी डैन की एक टीचर एमी टाउन के मेन चौराहे पर एक गाड़ी के सामने आकर मारी गई थी। सो क्रिस इस बार उस टीचर को मरने से बचा ले, इससे उसे अच्छा भी लगेगा कि डैनी के बाद उसने किसी की जान बचा ली, और फिर वे फ्यूचर में आकर वापिस से देखेंगे कि उस टीचर एमी की जान बचाने से क्या कुछ चेंजेस आए। और अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो फिर तो वे बार बार टाइम ट्रेवल कर ऐसे ही लोगों की जान बचाने लगेंगे जो कि ऐसे किन्हीं एक्सीडेंट्स में मारे गए थे। वहीं इसी दौरान डैन अपना एक पर्सनल काम भी करेगा। दरअसल साल 1998 में छोटे डैन को कुछ बच्चे जानबूझकर बुली किया करते थे, जबकि वो तो उन्हें जानता तक नहीं था। इसलिए जब तक क्रिस उस टीचर एमी की जान बचाएगा तब तक वो उन बच्चों से बदला लेगा। अब तीनों यहाँ से पूरी तैयारी के साथ बैग से टाइम ट्रेवल कर साल 1998 में आ गए। उन्होंने फिर से इसी समय का गेटअप ले लिया ताकि वे इसी समय के लगें। डैन अब क्रिस और डेबरा को एक फेमस आइसक्रीम पार्लर में ले जाता है जो कि 90s में बहुत फेमस हुआ करती थी, लेकिन वो बाद में बंद हो गई। तो अब चूंकि वे इस समय में आ ही गए हैं तो वे एक आखिरी बार फिर से यहाँ की आइसक्रीम खा पाएंगे। यहाँ डेबरा तो कुछ ज्यादा ही खुश होती है क्योंकि वो तो सीधा 17वीं शताब्दी से 2025 में पहुँच गई, इसलिए अब वो अलग अलग समय में टाइम ट्रेवल कर बहुत कुछ देख सकेगी। अब क्रिस यहाँ पर डैन और डेबरा को यहीं छोड़ अपने प्लान के अनुसार उसी टीचर एमी को बचाने चला गया, जबकि डैन अब डेबरा के साथ बहुत सारी आइसक्रीम खाने के बाद उन लड़कों को देखता है जो कि उसे बचपन में मारा करते थे, और वो भी बिना किसी वजह के। तो वो फैसला करता है कि वो आज उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा ताकि उसका बचपन कुछ तो अच्छा हो सके। तो वहीं क्रिस जो कि उसी चौराहे पर पहुंच गया
उसे भविष्य की न्यूज रिपोर्ट से पहले से पता था कि अब से कुछ ही मिनट्स में वो एक्सीडेंट होने वाला है। और सेम उसी वक्त पर उसे एमी रोड की तरफ आते हुए नजर आई, जो कि बिना आगे देखे अपने पेजर पर मैसेजेस पढ़ने में बिजी थी। सो क्रिस अब आखिरी वक्त पर उसे गाड़ी के सामने आने से बचा लेता है। उसने फिर से पास्ट बदल दिया और एमी को बचा लिया। क्रिस को इससे थोड़ा बेहतर लगने लगता है, क्योंकि जब डैनी उसकी वजह से मारा गया तो तभी से क्रिस बहुत परेशान था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने एमी की जान बचाकर कोई अच्छा काम किया है। दूसरी ओर उसी आइसक्रीम पार्लर में डेबरा इतने सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर बहुत खुश थी। हालांकि उसे अंदर ही अंदर फ्यूचर से पहले से पता है कि आने वाले 2 ही सालों में ये फेमस शॉप बंद हो जाएगी। तो वो अब इस शॉप की ओनर क्लोई से बात करती है कि वो अपने सपने को पूरा करे और इस शॉप को बंद ना करे। हो सकता है शुरू में उन्हें थोड़ा नुकसान भी हो, मगर बाद में उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, उनकी आइसक्रीम बहुत फेमस होगी। अब क्लोई हैरान थी कि इस लड़की को कैसे पता कि उनका बिजनेस बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन उसे डेबरा को देखकर लगा कि वो काफी ऑनेस्ट है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अब इसे बंद नहीं करेगी। अब तक यहाँ क्रिस भी वापस आ चुका था। उसने बताया कि उसने प्लान के अनुसार सब ठीक किया और उस टीचर एमी की जान बचा ली, जिससे कि अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि अब बस एक आखिरी काम बाकी है, और वो है डैन को उन बच्चों से बदला लेना जो कि उसे बचपन में बिना किसी वजह के मारते थे। डैन को ये भी याद था कि एक बार जब कुछ बड़े लोग उसे पीटते हुए देख रहे थे तो उसने उनसे मदद भी मांगी, मगर वे बड़े लोग उसे बचाने नहीं आए। तो डैन अब गुस्से में उन्हीं बच्चों के पास गया। वो कहता है कि वे डैन को ऐसे परेशान नहीं कर सकते और जो वो अभी उनके साथ करेगा ये सब डैन की तरफ से है। वहीं छोटा डैन जो कि उनकी क्लास में उनके साथ पढ़ता है, और ये कहकर अब डैन ने उन बच्चों को बहुत मारा और आइसक्रीम पार्लर से भगा दिया। हालांकि आसपास के लोग हैरान थे कि ये आदमी कितना बड़ा होकर बच्चों को मार रहा है, मगर डैन ने झूठ बोल दिया कि वो उनका अंकल है और वो उन्हें पढ़ाई करने के बजाय यहाँ गेम्स खेलने के लिए मार रहा था। अब तीनों ही खुश थे कि उनका काम पूरा हो गया। क्रिस ने एमी को बचा लिया, डैन ने अपने बचपन का बदला ले लिया। तो वहीं डेबरा ने इस आइसक्रीम पार्लर की ओनर को यकीन दिलाया कि वो इसे बंद ना करे, ये आगे जाकर बहुत फेमस होगी। वो ओनर क्लोई तीनों को थैंक्स भी बोलती है, क्योंकि आइसक्रीम बनाना उसका हमेशा से सपना रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका बिजनेस कम चलने से वो थोड़ी निराश हो गई और इसे बंद करने वाली थी। मगर आज डेबरा से मिलने के बाद उसने अपना मन पलट लिया है। अब वो अपनी शॉप को नहीं बेचेगी और इसे खुद चलाएगी। तीनों अब खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। उन्हें अब बस 2025 में जाकर देखना था कि इस बार जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में छोटे से बदलाव किए हैं उनका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर उनका ये टेस्ट काम कर गया तो फिर तो वे ऐसे ही बार बार टाइम ट्रेवल कर पास्ट में लोगों को बचाने आते रहेंगे। लेकिन अब जब वे वापस आने के लिए अपना टाइम बैग निकाल ही रहे थे कि तभी डैन को अपना यंगर वर्जन दिखाई दिया। तीनों ने देखा कि छोटे डैन को वही लड़के पकड़ रहे हैं जिन्हें कि अभी कुछ देर पहले फ्यूचर डैन ने आइसक्रीम पार्लर में बहुत मारा था। वे छोटे डैन को कहते भी हैं कि बेशक से वे उसे नहीं जानते और वो उन्हें नहीं जानता हो, मगर एक बड़े आदमी ने आकर उन्हें बेवजह ही मारा और उस बड़े आदमी ने डैन का नाम लिया था। तो अब वे उसी का बदला लेने के लिए छोटे डैन को मारा करेंगे। अब ये सुनकर तो फ्यूचर डैन का दिमाग घूम जाता है, यानी कि उसने पास्ट में कुछ नहीं बदला, उल्टा वे बच्चे तो कभी उसके पास्ट के वर्जन को मारते ही नहीं अगर वो उन्हें टाइम ट्रेवल करके मारने ना आता तो। यानी कि ये एक पैराडॉक्स बन गया। उन बच्चों ने छोटे डैन को मारा ही इसलिए था क्योंकि फ्यूचर डैन ने उन्हें टाइम ट्रेवल कर आइसक्रीम पार्लर में मारा था, और वो भी उसका नाम लेकर। सो वे तो सिर्फ छोटे डैन से उसका बदला ले रहे हैं और वे आने वाले कई सालों तक छोटे डैन को ऐसे ही मारते रहेंगे। यानी कि अपने बचपन में बुली होने के लिए डैन खुद ही जिम्मेवार निकला। अब उसे सब समझ आने लगा कि क्यों वे बच्चे बिना उसे जाने पहचाने उसे मारा करते थे। वहीं अब जब फ्यूचर डैन अपने छोटे वर्जन को बचाने भी जाने लगता है तो सरप्राइजिंगली एक इनविजिबल बैरियर के चलते वो आगे नहीं जा पाता। अब पीछे से क्रिस उसे रिवील करता है कि चूंकि छोटा डैन उसी का यंगर वर्जन है तो शायद से यूनिवर्स का स्पेस टाइम एक ही इंसान के दो वर्जन्स को एक साथ नहीं होने दे सकता। यानी कि डैन को खुद को पिटते हुए देखना होगा, वो उसके करीब नहीं जा सकता। और यहाँ से डैन को फिर से स्ट्राइक हुआ। उसे याद आया कि जब वो बचपन में पिट रहा था तो कुछ बड़े लोग उसे बचाने नहीं आए, वे दूर खड़े होकर उसे पिटते देखते रहे। दरअसल वे बड़े लोग कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर वर्जन थे जो कि चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते। यानी कि सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड था। डैन ने पास्ट में आकर कुछ नहीं बदला।
उल्टा खुद वही उन सारी इवेंट्स के होने का कारण बन गया जिनसे कि डैन का बचपन बहुत खराब रहा था। यहाँ क्रिस और डेबरा उसे समझाते भी हैं कि क्या पता इसलिए ही डैन वो टाइम मशीन बना पाया क्योंकि वो बचपन में अकेला रह गया था, और अगर वो अपने बचपन को अच्छा करके पास्ट बदल लेता तो शायद से वो बड़ा होकर कभी वो टाइम मशीन नहीं बना पाता और न ही वो पास्ट में जाकर डेबरा से मिलता। अब डैन के मन में ये तो शांति थी कि वे बच्चे बेवजह उसे मारा नहीं करते थे, कम से कम उसने उन्हें एक बार तो मारा। सो अब आगे अच्छा महसूस करने के लिए इतना ही सही। यहाँ से तीनों अब फिर से टाइम ट्रेवल कर साल 2025 में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ गए। वे देखते हैं कि इस बार उनके पास्ट में इवेंट्स बदलने से फ्यूचर भी बदल गया। वो आइसक्रीम पार्लर जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में बंद हो चुका था वो इस नई टाइमलाइन में अब तक न सिर्फ चालू है बल्कि बहुत फेमस भी हो गया कि तभी वहाँ की ओनर क्लोई डेबरा को फिर से इतने सालों के बाद देख हैरान रह जाती है क्योंकि डेबरा अब तक पहले जैसी लग रही थी जैसा कि वो उसे 27 साल पहले 1998 में मिली थी। क्लोई अब उससे मिलने आ ही रही थी कि तभी उसे गाड़ी आकर टक्कर मार देती है और गाड़ी चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। वही टीचर एमी जिसे कि 1998 में क्रिस ने बचाया था, यानी कि फिर से उनके टाइम ट्रेवल करने से सब गड़बड़ हो गया। क्रिस ने पास्ट में जाकर एमी को बचा तो लिया मगर उसी ने अब गलती से क्लोई को मार दिया और खुद एमी अब जेल चली जाएगी। ऊपर से एमी अब क्रिस को पहले जैसा जवान देख चिल्लाने लगती है यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो गई। तीनों समझ गए कि उन्हें टाइम में आगे या पीछे जाकर कुछ नहीं बदलना चाहिए। एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़े चेंजेस ला देता है। वे कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले हर बार उनसे कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती है। सो उन्हें फिर से 1998 में जाकर सब कुछ पहले जैसा करना होगा, सिर्फ एक डैन वाली इवेंट को छोड़कर, क्योंकि इसी इवेंट की वजह से डैन फ्यूचर में वो टाइम मशीन बनाएगा। सो अब वे उस एक इवेंट को पहले जैसा रहने देते हैं। वहीं अब उन्होंने फैसला भी कर लिया कि वे पास्ट में कोई इवेंट नहीं बदलेंगे। अब वे इस टाइम मशीन का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए बहुत से पैसे कमाने के लिए करेंगे क्योंकि टाइम मशीन से उन्हें पहले से पता होगा कि किस गेम का रिजल्ट क्या रहने वाला है, जिससे कि वे हमेशा बेट्स में पैसे लगाकर जीतते जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। अब क्या वे सच में ही अमीर भी बन पाएंगे? उनका ये प्लान कामयाब भी रहेगा? तीनों का ये नए वाला टाइम ट्रेवल एडवेंचर आगे किसी वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और तीनों की इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये जबरदस्त टाइम ट्रेवल सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नई आने वाली ऐसी ही टाइम ट्रेवल सीरीज के लिए। थैंक यू।